जागो। आत्म ध्यान का मतलब है स्वरूप की एकाग्रता। धर्म का ध्यान बिना चेतन लक्षण में स्वभाव परिवर्तन के नहीं होता। जिसको कमल भाव उपलब्ध है उसको धर्म ध्यान होता है। ज्ञातादिष्टा शुद्धात्म स्वभाव का गहन 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 श्रद्धान जहाँ है वहाँ सहज धर्म ध्यान बाहर में व्यवहार में अंतर परिणति में प्रतीति रूप तो है, लेकिन उसे उकेर के बाहर लाना ये विरले साधकों का काम है। अपन अपने ही गायक स्वभाव में रमण करें, अपने ही गायक स्वभाव में शरण करें, अपने ही ज्ञान और गायक स्वभाव में रमण करने से यह अज्ञान भाव स्वयं छूट जाएगा। सावधान चेतन सावधान। सावधान चेतन आत्म ध्यान करने बैठे हो, विषय कसाय इंद्रिय भोग सबका परिहार होता जाएगा, मिथ्या परिणतियों का पूर्ण रूपेण त्याग होता जाएगा और सम्यक से सुशोभित अपनी चेतन में स्वशक्ति स्वयं अनुभव में उज्जवल होती जाएगी। उज्जवल तुम कहोगे मैंने अपने में आज अपना परमात्मा देखा, निज घट में मैंने अपना भगवान आत्मा देखा। दर्शन में उपलब्ध होगा। अपने निज सहज स्वभाव के दर्शन में उपलब्ध होगा अपना गायक प्रभु भगवान आत्मा। सहज स्वभाव के दर्शन में निज दर्शन में उपजेगा भगवान आत्मा, निज ज्ञान में उपजेगा ये भगवान आत्मा। अंतर आत्मा की शक्ति को स्वयं पहचानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ध्यान ही मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ है और ध्यान ही मुक्ति के मार्ग का अंत। आवृत्ति श्रावक जब अपने चेतन लक्षण में ध्रुव वीतराग पद का चिंतन करता है, अपने आत्मा के आरोहण के लिए वार वार छलांग लगाता है, तत्व का गहन निर्णय करता है, अपने चैतन्य तत्व के बोध को बार बार जागृत करता है, आत्म प्रतीति के संग रहता है, वह तो चलता फिरता आत्म ध्यान में डूबा हुआ जीव है। अर्थात धर्म ध्यान तो उसके जीवन में है, लेकिन भव्य आत्मा एकाग्रता ना होने से उसका चित्त तो अभी भ्रष्ट है। गायक स्वभाव की वर्तना ना होने से चित्त अभी निर्मल नहीं है। कसाय के वेग से चित्त का मलिन होना अर्थात अपनी आत्मसत्ता के पुरुषार्थ को भूलना। होश में आओ चेतन। अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाओ आत्मा। अंतर ज्ञान शक्ति का बोध जगाओ। मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूँ। मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूँ। अंतर आत्म ज्योति को प्रकाशमान करो चेतन।
मन के भावों से कुछ नहीं होगा। दर्शन ज्ञान की ज्योति को प्रकाशमान करो और प्रकाशित होती हुई दर्शन ज्ञान की ज्योति में अपने सहज चयानंद स्वभाव का अमृत स्पान करो। आत्म ध्यान अनंत सुख का उपभोग है, अनंत सुख का उपभोग। चेतन आत्मा यहाँ कोई पर पर्याय पर परिणमन का लक्ष्य नहीं है। यहाँ एक लक्ष्य है, शुद्धात्म अनुभूति, निरंतर बढ़ती हुई शुद्धात्म अनुभूति। यहाँ एक ही लक्ष्य है, कुबुद्धि, कुज्ञान, कुमति, अज्ञान भाव का क्षय कर अपने इन कमल स्वभाव पे, इन कमलों पे अपने ज्ञान भाव की शक्ति का प्रकाश कर लेना, अर्क ध्रुव शक्ति का प्रकाश कर लेना। प्रकाश प्रकाश प्रकाश। मैं अंतर आत्म स्वभाव के अलावा और किसी को नहीं विचारूंगा, ऐसा संकल्प तो ले लो चेतन आत्मा। और ऐसा संकल्प लेने के बाद दृढ़ हो जाओ। फिर परिणाम चले तो कह देना मेरे नहीं है, मैं तो संकल्पबद्ध हूँ, अपने स्वभाव में हूँ कि परिणाम जो है वो पर पर्याय में है। अपने अंतर आत्मबोध को जगाओ प्यारे प्यारे चेतन। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान। अम, अम, जागो चेतन, चलो अपन कमल स्वभाव की आराधना करते हैं। जिस ध्यान में ज्ञानी साधु निमग्न होते हैं, जिस ध्यान में साधु चेली केली करते हैं, साधु परमात्मा केली करते हैं, उस परम ध्यान की अनुमोदना का क्रम, अपने अंतर में विद्वान गायक शक्ति को उछालने का क्रम, उछालने का। देखो आत्मान, तुमने अपने ज्ञान भाव के उदय रूप गुप्त नाभि, हृदय, कंठ और मुख कमल उत्पन्न तो कर लिया, अर्थात उनकी अनुमोदना से अपने दर्शन ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वीकार तो कर लिया। अब वो जो परिणमन घट रहा है, जो वह परिणमन घट रहा है, वो अपनी तत्समय की युक्ता अनुसार घट रहा है। अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश, आत्मन विचारों का समूह तुम्हें पर की ओर ले जाएगा और कमल भाव की उपलब्धि तुम्हें वीतरागता की ओर ले जाएगी। एक बार सच्चा निर्णय कर लो कि मुझे वीतरागता की ओर जाना है, मुझे अपने शुद्धात्म स्वामी की ओर जाना है, मुझे अपने शुद्धात्म स्वभाव की ओर आरोहण करना, आगे बढ़ना है। पक्का ठोस वजनदार निर्णय कर लो चेतनात्मा, और ऐसा ठोस और वजनदार निर्णय करके चलो अब आत्म साधना के लिए, तत्व की साधना के लिए। क्या कहता है तत्व? तत्व क्या कहता है? सुतत्वम प्रकाशम, स्वयं के तत्व का प्रकाश, अर्क।
अपने अंतर आत्मा का बोध में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, अंतर आत्मा की शक्ति में चिदानंद का स्वामी भगवान आत्मा। अंतर आत्म ज्योति को जगाओ रे प्यारे आत्मा। क्यों ऐसा मानते हो कि तुमसे ध्यान नहीं हो सकता? अरे आत्मस्मरण ही तो ध्यान है। ये गायक कमल पे मेरी अनंत शक्ति है, ऐसा स्वीकार करने का नाम ही तो ध्यान है। अरे गायक भाव में गायक परिणतियां ही तो उत्पन्न हो रही हैं। गायक में गायक के अलावा दूसरी शक्ति कहाँ है, आप ये बताओ। गायक में ज्ञान ही तो है। अब वह ज्ञान अपने स्व प्रकाश रूप परिणमित न होके स्वतंत्र सत्ता रूप परिणमित हो रहा है। तो भगवान जी ये तो अनंत उत्साह की बात है। ये तो अनंत अनंत वीतराग स्वभाव की रमणता की बात है। अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश। एक बार तो स्वीकार करो, मैं ध्रुव चेतना मात्र हूँ, ध्रुव चेतना मात्र, ध्रुव चेतना मात्र। अंतरात्म शक्ति का बोध, अंतर आत्म ज्योति का दर्शन दर्शन। अंतर ज्योति, अंतर अंतर अंतर। अरे चेतन आत्मा इस संसार से पार उतारने वाला एक ही खेवैया है, वो है शुद्ध चेतन तत्व परमात्मा। वो इस शुद्ध चेतन तत्व परमात्मा के प्रति जितना हृदय समर्पण है, जितना ज्यादा से ज्यादा आपका समर्पण है, उतना सहज ध्यान है। आत्म ध्यान मतलब कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं। आत्म ध्यान मतलब अपने निज घट में बैठे हुए परमात्मा स्वभाव को अंतर स्वभाव में प्रकाशित जानना, बस। चेतना में चेतना की वर्तना, चेतना में चेतना का मिलन, मात्र चेतना। अंतर घोष करो आत्मा, अंतर घोष, वितराग तत्व ही हूँ। अंतर्ध्वनि उत्पन्न करो, अंतर्ध्वनि चेतन, अंतर्ध्वनि। अंतर से आवाज आनी चाहिए कि मैं परम पारणामिक तत्व ही हूँ, मैं परिपूर्ण त्रिकाली आत्मा ही हूँ। यही ध्यान समझो बस। अब अपन कमल भाव की शक्ति पे जा रहे हैं। अपने मुख कमल का जो पुरुषार्थ चल रहा है, नाभि से ऊर्ध्व हुआ तो हृदय, हृदय से ऊर्ध्व हुआ तो कंठ, गुप्त कमल से लेके बिंद कमल तक चित्त जो अपना अभ्यास चल रहा है, उसको अपने अंतर में स्मरण करो आत्मा।
अंतरात्मा का बोध जगाओ। अंतर अंतर अंतर। चिदानंद चित्तवन्नम चियन आनंद सहाव आनंद। आत्मा का स्वभाव तो चिदानंदमय है, सहज आनंदमय है, लेकिन यह आत्मा अपने आनंद स्वभाव भगवान आत्मा का विस्मरण कर इन अज्ञान भाव की गलियों में खो जाता है। और अज्ञान भाव की गलियों में अज्ञानता के भाव में एकाग्र होके देखो देखो देखो, धर्म ध्यान से डर लगता है और कर्म ध्यान से, आत और रौद्र ध्यान से प्रीति होती है। निरंतर उन अशुद्ध परिणामों में एक में एक परिणति, मिथ्या अभिप्राय सब कुछ रख के नियम व्रत उपवास करते हुए भी ये जीव अनंत काल तक दुर्गति में जाता है। सुगति का एक ही मार्ग है चेतन, गति गति के परिभ्रमण भटकन से उठने का एक ही मार्ग है, वो है अपने शुद्धात्म भाव की महिमा। शुद्ध आत्म स्वभाव की महिमा है ये अनंत महिमा। होश में आ जा रे प्यारे चेतन, होश में आ जा। चेतन आत्मा जाग जाओ, जाग जाओ जाग जाओ। यदि पर पदार्थ में एकाग्रता और आत्मरोध ध्यान बने रहे तो कमल भाव को उपलब्ध कब करोगे? आत्मा आत्म स्वभाव की साधना कब करोगे? साध्य अपना ममल स्वभाव है, बुद्धि से घिसना साध्य नहीं है, आत्मा में चरण करना साध्य है। और एकाग्रता से श्रेष्ठ चरण और कोई नहीं करा सकता। चौथा गुणस्थानवर्ती श्रावक जानता है, क्योंकि उसने एकाग्रता का रसपान किया है। कभी कभी अपनी भूमिका में उसने उस अनुभूति को देखा है, शुद्धात्म अनुभूति को। निरंतर उसने ज्ञान उपयोग की आराधना की है। इस गायक की आराधना करने वाला कहीं विफल नहीं होता, वह सफल है, वह सुंदर है। सावधान चेतन सावधान, जरा सा भी विपरीत श्रद्धांत में इन पुद्गल पर्यायों में संलग्न करा देगा, आत्मध्यान में निमग्न करा देगा। और अंतर का शुद्ध पुरुषार्थ, शुद्ध पुरुषार्थ अपने ज्ञान आनंद स्वभाव से उपलब्ध शुद्ध शुद्ध स्वरूप, वह तुम्हें अंतर ध्यान का अभ्यास करो आत्मा। चलो अब अपन सहज ज्ञान पिंड के कमल भाव के रूप में अपनी अंतर आत्म शक्ति को जगाते हैं।
ये कमल भाव अंतरात्मा का स्वभाव है। आचार्य जिन तारण तरण स्वामी जी ने कमल स्वभाव का अनंत विशेष महत्व दिया है। हर जगह ज्ञान कमल शब्द आपको प्राप्त होगा। कमल अर्थात क्या? विकार से मुक्त चेतन शक्ति। विकार से मुक्त चेतन शक्ति का नाम कमल है। उसे अपनी भाषा में गायक भी कहते हैं, कमल स्वभाव भी कहते हैं। ज्ञान का विशुद्ध परिणाम कमल भाव है। चेतनात्मा ज्ञान की विशुद्ध परिणति। विज्ञान धन स्वभाव की रमणता, इसका नाम है आत्मरमणता। आत्मरमणता। चलो अब देखो तो कमल भाव पे, अपने इस कमल भाव पे कमल स्वभाव की शक्ति उत्पन्न हो रही है। कमल से कमल अपने अंतर प्रस्फुटित हैं। चाहे गुप्त हो कमल हो, चाहे नाभि कमल हो, चाहे हृदय हो, चाहे कंठ हो, चाहे मुख हो, छयों कमल अपनी दृष्टि में प्रकाशमान हो रहे हैं। ये कमल अर्क स्वभाव अपने आप ही अपना क्रम जुड़ गया है। अंतरात्मा की ओर चलो ना आत्मा। देखो 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 देखो, एक बहुत सरल रहस्य बताते हैं। ये कमल भाव की शक्ति अंतर आत्मा का वह परिणमन है जिस परिणमन से आत्मा सरलता से पूरे संसार से विरक्त हो सकता है, बिना बिना कोई क्रिया बदले। क्रिया और संयोग तो अपने आप बदल जाते हैं, लेकिन यदि इसका अभिप्राय बदल जाए, इसकी भाव दशा में विशुद्धता आ जाए, तो फिर सब कुछ बदल जाता है। अंतरात्मा का स्वभाव शुद्ध है। आत्मा शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है। अपने चैतन्य स्वभाव के ज्ञान ध्यान में रत रहो। अंतर ज्ञान शक्ति में जयवंत रहो, वीतरागता में जयवंत रहो। अंतर ज्ञान का उपयोग करो आत्मा। अंतर ज्ञान। अंतरात्मा का बोध जगाओ ना। देखो, जब अंतर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित होता है, शक्ति अपनी ओर अंतर आती है, तो देखो क्या होता है। सावधान चेतन, अपना विचार करते हुए चलना है। जब अपनी अंतर आत्म शक्ति की ओर केंद्रित आती है, केंद्र बिंदु रूप आत्म चेतना आती है, वो अपने स्व में लक्ष्यभूत चेतना होने के कारण से, स्व स्वभाव में लक्ष्यभूत चेतना अपने ज्ञान का स्वभाव ही होने के कारण से, वही चेतना अपने आप में अपने आप के बोध को प्राप्त कर लेती है। अपनी एक अंतर ज्योति को उपलब्ध कर लेती है। भैया, जिसके अंतर में ऐसी ज्योति उपलब्ध हो गई है, वह सच्चे श्रावक हैं। वह सच्चे श्रावक, वह आत्म आनंद के
अनंत स्रोत में डूबे हुए हैं। अंतरात्मा से याद करो चेतन, जहाँ तुम्हें अपने अंतर चतुष्टय का बोध है। जिस ज्ञान में अपना वीतराग पद झलकता है वह ज्ञानी, और जहाँ अपना वीतराग पद ना झलके वह अज्ञानी। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, एक शक्ति का उदय कर लो बस, ज्ञान भाव की शक्ति, क्योंकि इस ज्ञान भाव की शक्ति के अधीन है सारा परिणाम। अपने तत्व की गहन स्वीकारता के साथ। और चैतन्य एक बात याद रखो, ऐसे ज्ञान की ध्यान की शक्ति के बल पर ही तुम अगले अर्क का अनुमोदन और आह्वान कर पाओगे। क्योंकि ये जहाँ एकाग्रता हुई वहाँ अंतर में ध्यान करोगे तो मुख कमल दिखाई देगा, और जहाँ अंतर में मुख कमल दिखेगा उसी पे 6 अर्क की ज्योति प्रकाशमान होगी। अंतर चतुष्टय के बोध के लिए अंतर आत्मा का होश रखो, होश। एक बार तो कह दो चिदानंद में आत्मा से कि हे आत्मन, बस आत्मा ही एकमात्र आश्रयभूत है, शरणभूत है, त्रिकाली गायक भगवान आत्मा है। रमना है तो ज्ञान स्वभाव में रमो, पर्यायों में क्यों रमते हो चेतन। डूबना है तो अतीन्द्रिय आनंद में डूबो, कर्तृत्व भाव में क्यों डूबते हो। देखो इस कमल भाव की शक्ति को, मुख कमल रूप प्रकाश को। अंतर में ज्ञानी श्रावक, तुमने अभ्यास करते करते मुख कमल का जागरण किया है ना, अभ्यास करते करते मुख कमल की प्रकटता करी है ना। होश चाहिए, आत्मा होश, क्योंकि ध्यान के लिए होश चाहिए, बेहोश ही नहीं। यदि तुम वास्तविकता है मुख कमल की अनुभूति न करना चाहते हो तो, यदि वास्तव में मुख कमल में विराजमान अपने नवीन अर्क का अनुमोदन करना है तो चेहरे पे मुस्कान चाहिए। चेतन आत्मा, चेहरे पे हार्दिक प्रसन्नता चाहिए। अंतर ज्योति का, अंतर प्रकाश, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। अंतर आत्म ज्योति का जागरण में ज्ञाता अधिष्ठाता भगवान आत्मा।
अंतर ज्योति का जागरण कर लो चेतन। अंत काल पछताओगे यदि आत्म ध्यान नहीं कर पाए तो। परिणाम विकृत होंगे और उन परिणामों के अधीन तेरी चेतना राग और विकार परिणाम रूप परिणमित होगी। और अपने वीतराग पद स्व चतुष्ट की अनुमोदना ना होने से ज्ञान भी मूर्छा में पड़ जाएगा चेतन, मूर्छा के जाल में उलझ जाएगा। लेकिन अपन तो अपनी पूर्ण तैयारी कर चलो ना। होश में आओ आत्मान, सुबुद्धि का जागरण हो रहा है। सच्ची कंठ कमल आसन पर बैठी हुई शुद्ध मति का उदय हो रहा है। मुख कमल से ओमकार में ध्वनि का बिखराव होना है चेतन। अंतर आत्म ज्योति 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 ज्योति। चलो एकाग्रता करो, गहरा विश्वास करो कि ये ज्योति मेरे अंतर में है। अंतर चतुष्टय का बोध जागरण करे आत्मा। अंतर शक्ति का बोध जगाओ रे। अंतर ज्ञान का प्रकाश। अंतर्बोध जगाओ अंतर्बोध। अरे यदि ऐसी अंतर जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनते समय भी यदि तुम्हारी कसाय मंद नहीं हो रही, तुम्हारी लेस्याएं अशुभ से शुभ नहीं हो रही, तुम्हारे परिणामों में कसाय के वेग मंद नहीं हो रहा है, सीधी बात कहें तो आत्मबोध नहीं आ रहा। क्योंकि आत्मबोध ही संसार के शुभ अशुभ के चक्कर को छोड़ सकता है। यदि शुद्धात्म स्वभाव का बोध नहीं आ रहा तो आत्मा तो नीचे, बहुत नीचे निगोद में जाने की तैयारी कर रहा है, नरक में गमन करने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यदि आत्मा को आत्मा रूप चैतन्यता का बोध ही नहीं है तो फिर क्या है उसमें। यदि आत्मा अपने ही स्वचेतन लक्षण में वितराग स्वभाव को नहीं जानता तो फिर क्या जानता है चेतन। यदि आत्मा ही आत्मा के कमल स्वभाव को नहीं जानता तो फिर कौन जानता है चेतन आत्मा। मैं आत्मशक्ति हूँ। होश में आने के लिए है मोक्ष मार्ग, नींद पूरी करने के लिए नहीं चेतन। संबोधन में इतना अंतराय इसलिए कि तुम कब अपने अंतरात्मा से अपने अंतरात्मा का संबोधन करोगे, तुम कब अपने चिंतन की धारा को प्रकट करोगे। स्वयं का चिंतन, स्वयं में चिंतन, चिंता चिंतामणि चेतन रत्न। अरे अपने वीतराग तत्व का प्रकाश, अपने शुद्धात्म तत्व का प्रकाश।
अंतर्ज्ञान ज्योति जगमगा रही चेतन। होश में आ जा आत्मा, होश में आ जा। देखिए अपने हृदय कमल पे अगला अर्क है, हृदय कमल से ऊपर कंठ कमल, और कंठ से ऊपर मुख कमल पे है चौथी पंखड़ी का प्रकाश, और उस चौथी पंखड़ी पे सहज एक अर्क बरत रहा है, उसका नाम है हियार सी अर्क। एक ही चीज के हैं आचार्य भगवंत, एक ही ज्ञायक भाव से एक ही अमृत निकल के आ रहा है। हियार सी अर्क अर्थात अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण कराने वाली परिणति। एक ही चीज कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि अरे आत्रोध ध्यान छोड़ और हितकारी धर्म ध्यान को अंगीकार कर। हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण करने का नाम, इसका नाम मुक्ति है। जहाँ हितकारी हेयमकार में ज्ञान की सम्यक ज्ञान रूप ज्योति स्व स्वभाव में चरण करती है, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सार रूप गर्भ निकाल चेतन, अति सूक्ष्म व्याख्या कर, अनंत चतुष्टय में स्वभाव, अनंत चतुष्टय में स्वभाव, अंतर चेतन शक्ति, अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा। अंतर आत्म बोध में त्रिकाल शुद्ध निरावरण चेतन शक्ति, बोध रहता है, बोध बोध बोध, ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वभाव है। एक अंतर आत्म शक्ति का बोध, अंतर आत्म ज्ञायक शक्ति का बोध रहता है, बोध। ये मूर्छा में नहीं कहना है, अभ्यास तो करो, अभ्यास, और अभ्यास भी ऐसा जो कर्म मल से रहित हो, देह आदि से ना हो। अंतर का होश आओ, देखो 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 देखो, यार से अर्क की क्या क्या महिमा कहोगे। रत्नों की राशि के रूप में अपने मुख कमल पर प्रकाशित होता हुआ ये हियार से अर्क, इसकी क्या महिमा कहोगे। अरे इसकी महिमा तो इतनी है कि हितकारी, बस हितकारी भाव को भर उत्पन्न करता है। हितकारी, जो अहितकारी है, जो अनिष्ट है, उसका प्रवेश ही नहीं है अपने मुख कमल में। अपने मुख कमल में कह लो या ज्ञायक कमल में कह लो, मुख कमल में आत्म ध्यान की साधना रूप व्यक्त है ये हियार सी अर्क, और गुरुदेव की साधना में हियार सी अर्क कितना अभूतपूर्व, कितना रोमांचित है, कितना सरलता से कहा जा सकता है। अंतर आत्म ज्योति में, अंतर आत्म शक्ति में सब चिदानंद में हो जाएगा। अंतर ही अंतर में है चेतन आत्मा, अंतर ज्ञान के सूक्ष्म, अंतर ज्ञान स्वभाव चेतन तत्व भगवान आत्मा।
कर पाओगे आत्मा की अंतर आत्मा से मानी, अंतर आत्मा से ज्ञानी जिनवाणी, इसकी चर्चा सुन रहे हो। और इतने समय से जिनवाणी की चर्चा सुनने के बाद तुम्हारे अंतर में जिन स्वभाव की सुरति का उदय नहीं हुआ, आत्म स्वभाव की प्रतीति का उदय नहीं हुआ, तो अपने हेयंकारमयी हितकारी स्वभाव में रमण नहीं किया, फिर क्या करते रहे जीवन भर? आत्रोध ध्यान, विषय कसाय, पाप, क्या करते रहे जीवन भर? अपने भगवान आत्मा का स्मरण नहीं किया, तो जीवन भर किया क्या है ये बता दो चेतन। ये ही यार से यार एक ही बात कह रहा है कि अंतर हृदय में, अंतर में अपना इस कमल भाव में, अब अंतर बाहर का भेद कहाँ है? कमल भाव तो स्वयं अंतर का स्वभाव ही है ना। इस कमल भाव में निरंतर ज्ञान सरोवर खिल रहा है, शुद्ध ज्ञान सरोवर इंतजार है। चेत जाओ रे आत्मान, चेत जाओ। अंतर आत्मा, चेत जाओ। अंतर आत्म शक्ति का बोध, अंतर ज्ञान शक्ति का बोध, मित्र काल ही भगवान आत्मा, मित्र काल शुद्ध निरावरण चेतन तत्व भगवान आत्मा। अंतर आत्मा का बोध जगाओ बस। आकर्तृत्व भाव से ही अपने अंतर में अपनी परिणतियों को सुसज्जित करो चेतन। ये बार बार अज्ञानता का वेदन आएगा कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन बार बार एक ही पुरुषार्थ रहेगा कि मैं आकर्ता हूं, मैं आकर्ता हूं, मैं आकर्ता हूं। अंतर ज्ञान गायक स्वभाव का बोध जगाओ। आज तो स्वीकार कर लो चेतनात्मा कि अंतर आत्म शक्ति से हार सी अर्क के बिना इस अर्क स्वभाव का उदय होना बहुत नहीं, बिल्कुल दुर्लभ है। दुर्लभ में दुर्लभ कोई व्यक्ति इसका उदय कर पाए। दुर्लभ है कोई भव्य आत्मा इस हियार सी अर्क की अनुभूति न कर पाए, क्योंकि हियार सी अर्क को उपलब्ध कराने वाला हियार सी है। आनंद से आनंद की उत्पत्ति है। जब तक हियार श्री नहीं आता, अपने निशंक स्वरूप से नहीं आता, तब तक तब तक तब तक ये दूरी बनी रहेगी चेतनात्मा। अंतर शक्ति का बोध, अंतर शक्ति का जागरण आत्मा। अंतर ज्ञान शक्ति का बोध। यदि हियार में अपना हितकारी स्वभाव तुम्हारी दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं है, यदि हियार सी रमण की शक्ति का यदि उदय नहीं है, तो एक बात बताओ आत्मा, यदि हियार सी रमणता की शक्ति नहीं है तो अपने हृदय में प्रवेश कैसे करोगे? अर्थात अपनी अनंत चतुष्टय में शक्ति को पहचानोगे कैसे? क्योंकि स्थूल परिणतियां हैं कान से देखना, आँख से देखना, कान से सुनना, आँख से देखना, मुख से बोलना,
ये स्थूल परिणतियां हैं। इससे भिन्न जो ज्ञायक परिणतियां हैं वो अतीन्द्रिय में जाती हैं, इसलिए वे सूक्ष्म परिणतियां हैं, सूक्ष्म स्वभाव की भावना सहित है। और जहाँ सूक्ष्म स्वभाव की भावना सहित अंतर ज्ञान विज्ञान उपलब्ध होता है, वह दृढ़ विश्वास से अंतर आत्मा की निष्ठा से अंतर्ज्ञान का स्वभाव, अंतर्ज्ञान का स्वभाव, अंतर आत्म जोश, अंतर आत्म शक्ति का जागरण। एक बार स्वीकार कर लो कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, चेतन। एक बार अंतर आत्मा का ध्यान कर लो, एक बार स्वीकार कर लो धर्म ध्यान की शक्ति को, अपने स्वरूप के आनंद को, आत्मा। चलो अंतर की ओर। अंतर शुद्धात्म प्रदेशों में तुम्हें यात्रा कराते हैं। फिर सहज ही वहां से निकलना और अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना, चेतन। अंतर आत्म शक्ति, अंतर अंतर अंतर, इतना सा ही है, बस इतना। क्या ही हृदय यार से यार, हितकारी ज्ञान में यार, हितकारी ज्ञान में चरण करना। आज तक तू ये निर्णय नहीं कर पाया चेतन आत्मा कि तेरे लिए हितकारी ज्ञान क्या है। हितकारी ज्ञान में चरण करने का अर्थ है कि अपनी आत्मा की अंतर ज्योति में चरण करना। यम का ज्ञान उत्पन्न आत्मा, यदि मुक्ति का रस चाहते हो, अंतर आत्म ज्योति में अपनी सिद्ध शक्ति का, अंतर ज्ञान ज्योति का अमृत चाहते हो, अपने वीतराग चतुष्टय में स्वभाव में रमण करना चाहते हो, तो भगवान आत्मा का सहकार करो, चेतन। अंतर आत्मा का सहकार करो, आह्वान करो अपनी अंतर आत्म ज्योति को और उछालो अपने अंतर ज्ञान को। मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूं। यार से यार, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूं। हितकारी आत्म स्वभाव का दर्शन करो, चेतन। दर्शन दर्शन, ओंकारमय ऊर्ध्वगामी शक्ति, अपने वीतराग स्वभाव का दर्शन करो, चेतन आत्मा। अपने गायक भाव को प्रस्फुटित करो, अपनी अंतर आत्म चेतना को जागरण करो। अंतर आत्म चेतना, अंतर में जाके देखो, चेतन आत्मा। अंतर ज्ञान ज्योति को जगमगाओ।
अंतर्ज्ञान चतुष्टय का बोध जगाओ और हियार सी अर्क की अनुमोदना में तन्मय हो जाओ। बिना शंका के बिना कांक्षा के हियार सी अर्क की अनुमोदना करो। अरे आगवानी करो, तुम देखते जाओ। जो नहीं घटा था, जो नहीं घट रहा था, वो भी घटने लगेगा। जो अनुभव नहीं हो रहे थे, वो अनुभव भी होने लगेंगे। जो ज्ञानानंद स्वरूप का पर आनंद की वर्षा रूप परिणति नहीं दिख रही थी, वे सब परम पारणामिक में रमण करने के लिए आ जाएंगी। सिर्फ हियार सी अर्क को अपने फिलहाल मुख कमल के ऊपर देखो तो जरा। अंतर उपयोग में झांक कर देखो। कोमल अपने अंतर कमल स्वभाव, कमल शुद्ध शुद्ध। यह सुन लो, सारे विपरीत परिणामों से बिल्कुल भिन्न, शुद्ध में भी शुद्ध अपना वीतराग चैतन्य स्वभाव। अंतर आत्मा की आवाज सुन लो रे चैतन्य। अंतर ज्ञान में स्वरूप की पुकार सुन लो। अंतर आत्मा का बोध। स्वयं में अंतर आत्म शक्ति का बोध। हे आत्मन, ऐसी आत्म ज्योति को प्रगटा लो। अंतर ज्ञान ज्योति को जगाओ जगाओ जगाओ। हितकार का अर्थ तो तुम जानते ही हो ना। चलो हियार सी को नहीं जानते, कोई बात नहीं, वो तो आचार्य जिन तारन तरन के प्रसाद से जानने में आ ही जाएगा। लेकिन हितकारी आत्मा को तो जानते हो ना। इस लोक में आत्मा का हित नहीं, आत्मा का हित आत्मदर्शन में है। ऐसे स्वस्वभाव के निर्मल सिद्धांत को तो जानते हो ना। अरे या योगी साधक ज्ञानी श्रावक, यदि ऐसे हितकारी ज्ञान को जानते हो तो फिर भय काहे का। निर्भय रहो, निशंक रहो और अपने ज्ञान स्वभाव की गर्जना करो। चेतन आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव की गर्जना करो। देखो, हियमकार में हितकारी पद अपना है। आज बस विशेष इतना ही कह के पूर्ण कर रहे हैं। यदि हियार सी अर्क की अनुमोदना करना है तो हियार सी अर्क जैसा चिंतन भी तो चाहिए, हियार सी अर्क जैसी परिणति भी तो चाहिए। अंतर आत्मा की वैसी सहज अनुभूति भी तो चाहिए। और यदि यही कार्य कोई भी कोई भी करता है, अंतर ज्ञान ज्योति का जागरण करो चेतन। उठो चेतन, अंतिम अंतिम शब्द सुनो। हितकारी आत्मा का स्वभाव, हित मतलब अतीन्द्रिय आत्मा का आचरण। और हियार सी अर्क तो बहुत ऊंची बात कहता है कि ऐसे हितकारी स्वभाव में रम जाओ और ज्ञान इस प्रकार से सम्यक ज्ञान में मंझे कि वो कभी फिर अज्ञान की ओर झांक के ना देखे।
ज्ञान सम्यक ज्ञान में एक बार ऐसा मंझे कि दोबारा विकार परिणाम की ओर पलट के ना देखे। हितकारी स्वभाव की शक्ति तो बहुत गुण है इसको कह रही, लेकिन आत्मा अंतर आत्मा अंतर ज्ञान शक्ति उत्पन्न जयवंत, अंतर ज्ञायक स्वभाव उत्पन्न जयवंत। अंतर से आत्मबोध प्राप्त करो चेतन। अंतर स्वभाव का बोध। अब अपना संबोधन अपने से। आज के लिए यही विशेषता चेतन। आज मुख कमल के यार सी अर्क की साधारण सी भूमिका थी। मूल बात तो यह है, मूल तथ्य तो यह है, यदि आत्म एकाग्रता नहीं है तो फिर कहाँ एकाग्र। और यदि पर में ही एकाग्र हो, पर्याय शुभ अशुभ के रस को ही पी रहे हो और आत्मा की एकाग्रता का ध्यान का भाव भी उत्पन्न नहीं हो रहा, तो ध्यान से च्युत जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होगा। क्योंकि जैसे आत्म ध्यान नहीं, वीतराग तत्व का श्रद्धान नहीं, जैनेन्द्र भगवान की वाणी का विश्वास नहीं, जो पल पल में भयभीत हो जाता है, ओ वो जीव। अंतर ज्ञान को जगाओ आत्मा। बुद्धि की चर्चा तो बहुत सुन सके, अंतर ज्ञान को जगाओ। चलो मंत्र उच्चारण से अंतर शक्ति का अनुमोदन करो। अनुमोदन कर लो रे जीव, यार सी अर्पी की अनुमोदना कर लो। आज विशेष इसे दोपहर में और कल सुबह के ध्यान में लेंगे। सिर्फ यार सी अर्क अकेला लेंगे बस। इसकी गहरी अनुमोदना की आवश्यकता है। यार सी अर्क हितकारी ज्ञान की रमणता से ही मन वचन काय की अज्ञान परिणातियाँ, अज्ञान परिणाम ये नष्ट हो जाएंगे और शुद्ध ज्ञायक परिणाम ज्ञाता भाव प्रत्यक्ष स्पष्ट भाषित होने लगेगा। भगवान आत्मा क्रियाकांड आडंबर नहीं करना, वो तो सहज परिणमन होगा, जीव का स्वयं होने लगेगा। इतना कठिन है कहाँ नरकों में रहना, लेकिन उसके बाद भी ज्ञानी जीव नरकों में भी आत्मिक आनंद का रसपान कर लेते हैं। इतना कठिन है इस संसार में, इन संसार की विषय आसक्ति पाप पुण्य के बीच में रहना, लेकिन यहाँ भी ज्ञानी जीव अपने आत्मबोध से अपने आत्म सुख में रह लेते हैं। लेकिन देखो रे चेतन आत्मा, तुम्हारे पास सब अनुकूलता होने के बाद भी तुम ऐसे हितकारी ज्ञान की ओर उन्मुख भी नहीं होते, ऐसे हितकारी ज्ञान की भावना भी नहीं करते, ऐसे हियमकार में ज्योति को प्रगटाने का भाव भी प्रकट नहीं करते। अब होश में आओ चेतन, और ओम नमः वंशित नमो नमः की महाज्योति में रम जाओ। ओम नमः वंशित नमो नमः, ओम नमः वंशित नमो नमः, ओम नमः वंशित नमो नमः।
ॐ नमः वंशदे